So friend, today we are going to learn of synthesis of sentence. आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बनाने के रूल, एक्सेप्शन, कुछ ये सब प्रोसेस होते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए, हमारा सिंथेसिस होता है क्या? यदि कि हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें, तो हिंदी मीनिंग को इसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य संश्लेषण बोलते हैं। वाक्य संश्लेषण मीन्स क्या होता है? वाक्य संयोजन। कि आपका कोई सेंटेंस है, उसको क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम डिफिनीशन की बात करें, तो डिफिनीशन में क्या है? टू कंबाइन टू आर मोर sentence into one long simple sentence or one long compound sentence or one long complex sentence is known as a synthesis of sentence। इसमें आप ये नोटिस कीजिए, ये जो हमारा सिंपल है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, ये जो थ्री टाइप है ना, ये जो हमारा किससे आता है कि हमारा कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे एग्जांपल में हमारा एक सेंटेंस, दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस दे दिया, इनको हमको क्या करना? ऐड करना है। ऐड करने के बाद या तो हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा, या तो हमारा कंपाउंड बनेगा, या हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेंटेंस आफ्टर देन न्यू सेंटेंस विल कम लाइक अ सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस इज नोन एज ए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। अब इसको एक सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, उसको जोड़ने के बाद जो हमारा नया लॉन्ग सिंपल सेंटेंस आएगा, या लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा, या लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस आपको पता है, सेंटेंस का डेफिनेशन आपको पता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो शब्दों का समूह होता है, हमको क्या क्लियर क्या होना चाहिए? सेंस निकलना चाहिए, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ये तो रहता है, आपको पता है। ठीक है, यदि हम इसके टाइप की बात करें, जो हमारा ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है, ये कितने टाइप का होता है? इसमें देखिए आपको डिफिनेशन नहीं है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो ये हमारा कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स का होता है। ये कितने टाइप का होता है? हमारा थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, जिसमें कि पहला क्या होगा? हमारा सिंपल होगा। दूसरा क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या होगा? कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा ये तीनों किस फॉर्म में रहेंगे? लॉन्ग फॉर्म में रहेंगे। किसमें? लॉन्ग फॉर्म में। मीन्स बोला जाता है, इसको क्या बोल? लॉन्ग सिंपल सेंटेंस रहेगा, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा, लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। अब ये जो हमारा सिंपल सेंटेंस है ना, जिस पहले आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। अब एग्जांपल देखिए, इसमें हमने क्या बताया कि टू कंबाइन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस and it will convert into one long simple sentence or one long complex sentence or one long compound sentence is called the synthesis of sentence। जैसे आप देखिए, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस यह है, he is intelligent। ठीक है, और दूसरा ले लीजिए, he is careless। इसमें दो सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट, दूसरा क्या? ही इज केयरलेस। तो हमने क्या बताया? इसको क्या करना है? हमको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे तो उसका कुछ प्रोसेस होगा। आप कंजक्शन लगाएंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कंजक्शन करेंगे, बाय यूजिंग पार्टिसिपल करेंगे। उसका हमको यूज करके जो सेंटेंस बनाएंगे, वो हमारे किस में आएगा? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ही इज intelligent but he is careless। तो ये देखिए, जो हमारा ये जो बट लगा है ना, ये हमारा किसमें? इसके रूल के प्रोसेस में आते हैं। सिंथेसिस का जो रूल है उसमें, मतलब वो क्या है? इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है? लापरवाह है। अब इसी में मैं एक और तीसरा सेंटेंस कहीं दे दूं इस तरह, his result is doubtful। देखिए, एक सेंटेंस ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब हमको ये बोला जाए
कि इन तीनों को ऐड करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप तो ये तो इन दोनों को जोड़ कर बना ही दिए हैं। इन जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, तो इन दोनों को जोड़ के बनाई दे। तीसरा इसको हमें क्या करना, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, बट ही इज केयरलेस। अब यहां माइंड कीजिए आप, सो लगाएंगे यहां पर, सो हिज रिजल्ट इज डाउटफुल। तो ये जो हमारा यहाँ बट लगा है, सो लगा है, ये हमारा किसके जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, इसके जो रूल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए ये हमारे एक सेंटेंस हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इन तीनों को ऐड करके हमने क्या बनाया है, एक लॉन्ग सिंपल सेंटेंस हो सकता है, एक लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, या वो लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। मींस ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस, सो हिज रिजल्ट इज डाउटफुल। एक ये हो गया। यदि कि हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, एक और आप एग्जांपल ले लीजिए। ये जैसे मान लीजिए एक पहला एग्जांपल क्या है, ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, ही बॉट अ वॉच, ठीक है, he went to the market, he bought a watch, वह बाजार गया, उसने वह एक घड़ी खरीदा। ये देखिए दो सेंटेंस है ना। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, ऐड करना है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी देखिए रूल हम आपको भी बताएंगे इस सब के, अभी क्या जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा लाइटली देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हमको इन दोनों को जोड़ना है। आपको जोड़ने के लिए क्या यूज करना होगा, इसको रूल यूज, बाई पार्टिसिपल यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे, एडवर्ब करेंगे, प्रीपोजिशन करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे, मतलब जो इसका नॉमिनेटिव क्लॉज होता है, ये सब का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे, ही वेंट टू द मार्केट एंड he bought a watch। देख रहे हैं, तो ये जो हमारा ये जो एंड है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ करके एक हमारा क्या बना रहा है, लॉन्ग सिंपल सेंटेंस बना रहा है, या लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, या लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा हमने थ्री टाइप बताया है, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है। अब इन सभी का क्या है, रूल अलग अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सिंपल है सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल का रूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।